अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को खैर आफियत से रखे, आमीन। आज हम बात करने जा रहे हैं लैलतुल कद्र के बारे में कि लैलतुल कद्र की जो 5 रातें हैं ये 2025 में कौन से दिन कौन सी तारीख को आ रही हैं। लैलतुल कद्र में कौन सी इबादत करनी चाहिए, इस रात इबादत करने का क्या तरीका है, इस तरह जो नापाक ख़वातीन हैं यानी जिनके मखसूस अयाम चल रहे हैं हैज़ व निफास के, वो इस रात में किस तरह इबादत करें। क्या इस रात में पूरी रात जागना ज़रूरी है, यानी अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं पूरी रात नहीं जाग सकता, मैं थोड़ी देर इबादत करके सो जाऊंगा, तो क्या मुझे इस रात की फजीलत हासिल होगी। ये वो तमाम सवालात हैं जो आप लोगों की तरफ से पूछे जाते हैं। ये आज आपको इन तमाम सवालों के क्लियर करने जा रही हूँ। ये वो रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि ये वो रात है जो 1000 महीनों से अफजल। 1000 महीने आप जानते हैं कितने? 83 साल बनते हैं, यानी कि 83 ईयर्स। यानी इस एक रात में इबादत करना 83 साल इबादत करने से भी ज़्यादा है। 83 साल इबादत करने से अफजल है। तो इस रात को हमें मिस नहीं करना। ये रात साल में एक ही मर्तबा अता की जाती है और ये रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में कोई एक रात हो सकती है। ये बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद 27वीं शब लैलतुल कद्र है, लेकिन कंफर्म नहीं है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल कद्र को तलाश करो। ताक रातें यानी 21वीं शब हो गई, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब और 29वीं शब। इन 5 रातों में से कोई एक रात लैलतुल कद्र हो सकती है। इन 5 रातों को हमने जाकर इबादत में गुजारना है और इबादत करने का बिल्कुल आसान तरीका वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले ये 5 ताक रातें कौन से दिन कौन सी तारीख को आ रही हैं ये जान लीजिए, ताकि इतनी फजीलत वाली जो रात है, इतनी बाबरकत रात है, हमसे मिस ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम रात हमारे हाथ से निकल जाए और हम इस रात को गफलत में गुजार दें और 27वीं शब को ये लाजिम ना समझा जाए कि 27वीं शब ही लैलतुल कद्र है। ताक रातों में से कोई एक रात लैलतुल कद्र हो सकती है। कौन सी रात है ये अल्लाह जानता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे लैलतुल कद्र के बारे में बताया गया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो 2 आदमी झगड़ा कर रहे थे। इनके झगड़े की वजह से आपने फरमाया कि मुझे वो रात भुला दी गई, यानी मुझे बता दिया गया था लेकिन अब मैं भूल चुका हूँ। झगड़ा देखिए कितनी बड़ी नहुसत है, तो इससे हमें बचना चाहिए। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन 5 रातों में रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातें यानी लैलतुल कद्र को तलाश करो। लैलतुल कद्र की पहली रात कब है, दूसरी कब है, तीसरी कब है, चौथी और 5वीं शब कब है, इसी तरह ख़ास तौर पर 27वीं शब कब है, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। सबसे पहले रात जो लैलतुल कद्र 21 की जो शब है, ये जुम्मे वाले दिन, जुम्मे को 21 तारीख यानी अंग्रेज़ी तारीख जो कि 21 होगी और जुम्मे का दिन और ये 21 शब होगी, यानी 20वां रोज़ा मुकम्मल होगा जो रात आगे शुरू होगी। ये 21 की रात होगी, तो ये ताक रात है। 21 अंग्रेज़ी तारीख और इसी तरह जुम्मे का दिन होगा। ये पहली लैलतुल कद्र की रात हो सकती है। दूसरी रात 23 तारीख यानी कि 23 तारीख और 22वां रोज़ा। जैसे ही 22वां रोज़ा मुकम्मल होगा तो जो आगे रात शुरू होगी ये 23वीं शब होगी। 23वीं शब इस रात में भी हमने इबादत करनी है। और इसी तरह तीसरी रात जो 25 तारीख को आ रही है, 25 मार्च को दिन पड़ रहा है मंगल का। दूसरी जो रात है वो मंगल का दिन होगा, यानी जैसे ही मंगल का दिन मुकम्मल होगा आगे जो रात शुरू हो रही है वो 25वीं शब होगी। इसी तरह जो 27वीं शब है ये जुमेरात को पड़ रही है, 27 तारीख होगी इस दिन और जुमेरात का दिन होगा। जैसे ही जुमेरात का दिन मुकम्मल हो जाएगा तो जो रात शुरू होगी 27वीं शब। इसी तरह जो आखिरी रात है लैलतुल कद्र की 29वीं शब, वो 29 तारीख को पड़ रही, लेकिन
यानी कि 29 तारीख को ये दिन पड़ रहा है हफ्ते का, और 29 तारीख होगी यानी हफ्ते का दिन जैसे ही मुकम्मल होगा और रात जो शुरू होगी ये नई लैलतुल कद्र होगी। तो ये 5 ताक रातें हैं जिनमें हमने लैलतुल कद्र को तलाश करना है, जो उम्मीद है कि ये अब डेट आपको कंफर्म होगी। बहरहाल इस रात को हमने इबादत के साथ गुजारनी है। आप इबादत कैसे करें, कौन सी इबादत है जो हमें करनी चाहिए, इबादत के जितने भी काम हैं आप सलाहत इसमें कर सकते हैं। जितने भी इबादत के काम है, नवाफिल पढ़ना चाहते हैं नवाफिल पढ़ सकते हैं, आप कुरान पढ़ना चाहते हैं कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं। अगर आप ज़िक्र व अज़कार करना चाहते हैं तो आप ज़िक्र व अज़कार में अपना वक्त गुजारें, तस्बीहात में दुरूद पाक पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें, इस दुआ का ज़रूर एहतमाम करें जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, इस दुआ का एहतमाम करें। और एक दुआ ये भी, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। जब हज़रत आयशा ने पूछा या रसूलल्लाह अगर मैं लैलतुल कद्र को पाऊँ तो मैं कौन सी दुआ मांगूँ, तो जो मैंने अभी आपको ये 2 दुआएँ बताई हैं, ये दुआएँ अल्लाह ताला की बारगाह में हमें मांगनी चाहिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब जिन औरतों के मखसूस अयाम है वो इस रात में किस तरह इबादत करें, वो इस रात में किस तरह इबादत करके इस रात की फजीलत हासिल कर सकती हैं। क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनमें वो जो नापाक होती हैं, जो अपने आप को इतना यानी कि नापाक समझ लेती हैं कि वो कोई भी कलमा खैर अदा नहीं करती। वो ये समझती हैं कि अब हम नापाक हैं तो हम कुछ भी नहीं पढ़ सकते, कुछ भी नेक अमल नहीं कर सकते, कोई भी इबादत का काम नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन नापाकी की हालत में शरीयत ने चंद चीज़ों से औरत को रोका है। नंबर 1 पर है नमाज पढ़ने से, नंबर 2 पे है कुरान मजीद की तिलावत करने से, यानी उसे हाथ लगाना छूना उससे मना किया गया है। नंबर 3 पर है कि वो रोज़ा नहीं रख सकती और इसी तरह मस्जिद में दाखिल भी नहीं हो सकती, और इसी तरह जो औरत तवाफ़ भी नहीं कर सकती, और इसी तरह की औरत जो हम बिस्तरी करना भी उससे शरअन जायज़ नहीं है। इसके अलावा जितने भी इबादत के काम हैं, यानी बावज़ू हों, वज़ू करें, ज़ाहिर है नमाज है तो जाए नमाज बिछाएं, इसके बाद आप तौबा इस्तिग़फ़ार करें, तस्बीह पढ़ें, दुआओं का एहतमाम करें। बहुत सारी ख़वातीन ये समझती हैं कि जाए नमाज नहीं बिछा सकते क्योंकि वो नापाक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नापाक वो कपड़ा होगा जिस पर नजासत लगेगी। अगर आपने अपने आप को पूरा कवर कर लिया है और अब आप बावज़ू हों और वज़ू करके आप जाए नमाज पर बैठेंगी तो आपका दिल एक जगह जमा रहेगा, तो आपका ध्यान इसी तरफ रहेगा कि आपको इबादत करनी है और आपकी तवज्जो इबादत की तरफ रहेगी। आप जाए नमाज बिछाएं, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अपने लिए दुआ करें, अपने घर वालों के लिए दुआ करें, अपने मरहुमीन के लिए दुआ करें और अल्लाह से जन्नत का सवाल करें, जहन्नम से पनाह मांगे। इन दुआओं का एहतमाम करें जो मैंने आपको बताई हैं। इसी तरह सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर इस्तिग़फ़ार करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकती हैं। इसी तरह आप इस रात में इबादत करके इस रात की फजीलत को हासिल कर सकती हैं। इस रात को आप गफलत में बिल्कुल भी मत गुजारें। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बहुत लोग ये पूछते हैं कि हम पूरी रात अगर नहीं जाग सकते, कि हमारा ये थोड़ा मुश्किल काम है, इबादत करके हम थोड़ी देर फिर तो सो जाएं। देखिए, जितनी इबादत आप करेंगी आप उतना ही अजर पाएंगे। अगर आप थोड़ी देर इबादत करेंगे तो आपको उतना ही अजर मिलेगा। जितनी देर आप इबादत में गुजारेंगे, जितनी आप तस्बीह करेंगे, ज़िक्र अज़कार करेंगे, आपको उतना ही उसका अजर सवाब मिलेगा। जो ज़्यादा करेगा उसे ज़्यादा मिलेगा और जो कम करेगा उसे कम मिलेगा। तो अब पूरी रात अगर इबादत में नहीं गुजार सकते, नवाफिल नहीं पढ़ सकते, आप थोड़ी देर नवाफिल पढ़ें। इसके बाद फिर आप अपने बिस्तर पर बैठें और वहाँ पर बैठकर तौबा इस्तिग़फ़ार करें। इसके बाद आप कुरान मजीद की तिलावत करने लग जाएं, दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। अगर कोई थोड़ी देर भी जाकर इबादत करके फिर रात का दरमियाना हिस्सा सो जाता है तो कोई हर्ज नहीं है, सो सकता है। फिर आखिर रात के हिस्से में उठे, तहज्जुद पढ़े, नवाफिल पढ़े, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, दुआएं करें। कबूलियत की घड़ी होती है, फजर की नमाज पढ़ें। इसी तरह इस रात को हासिल करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि थोड़ी देर आपने जाकर इबादत की है और इसके बाद फिर आप सो गए हैं घोड़ी बेचकर और फिर पूरी रात सोए रहे। अब सुबह उठ रहे हैं आप 8 बजे। इस तरह नहीं चलेगा।
اس رات میں ہماری فجر کی نماز مس نہیں ہونی چاہیے، نوافل ہمیں پڑھنے چاہیے، تہجد کی نماز ہمیں پڑھنی چاہیے، اس وقت اٹھ کر توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے مسائل پیش کرنے چاہیے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی چاہیے۔ 5 طاق راتوں میں جو ہمیں غفلت میں بالکل نہیں گزارنی ہے، جو 21ویں شب ہے، 23ویں شب ہے، 25ویں شب ہے، 27ویں شب ہے اور 29ویں شب ہے، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات میں جا کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ رات نصیب فرمائے، آمین۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کلپ کو شیئر ضرور کر دیجیے، پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا، شیئر کرنا بالکل مت بھولیے، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔